Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope so every one of you would be doing best. बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ अच्छा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल आई जो है बेटा इट्स मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. ठीक है, जो आउटर मोस्ट है दिस इज द पिक्चर. इसको आप देखें, इसमें बेटा जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस वन विच इज ब्राउन दिस इज द सक्लेरा. दिस आउटर मोस्ट इज द सक्लेरा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द सक्लेरा. अच्छा, सक्लेरा में क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यूज जहां से आप देखें दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर और इसमें जो है फाइब्रस वाइट हार्ड टफ है एंड इट हैज द कनेक्टिव टिश्यूज. इसका काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स और आई. अच्छा, अब फ्रंट पर जो है बेटा दिस सक्लेरा व्हेन इट इज एट द फ्रंट पर ये क्या करती है? इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट लेयर एंड दैट ट्रांसपेरेंट लेयर इज नोन एज द कॉर्निया व्हिच इज लेबल्ड ब्लू हियर बट दिस इज ट्रांसपेरेंट. अच्छा, पर्पस क्या है ट्रांसपेरेंट का एट द फ्रंट? पर्पस ये है कि ताकि लाइट जो है वो इसमें से परमिट हो जाए. ठीक है, कॉर्निया जो है इट इज फॉर्म फ्रॉम द सक्लेरा एंड इट ट्रांसमिट्स लाइट. सक्लेरा के बाद आप इनर देखें विच इज पर्पल है, ब्लूइश पर्पल. कैन यू सी दिस सेकंड वन? ठीक है, ये जो है बेटा दिस इज द क्रोइड. और क्रोइड क्या है? दिस इज द सेकंड लेयर एंड क्रोइड इज द पिगमेंटेड वन. इट हैज ब्लड वेसल्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द आई सेल्स. ठीक है, इट इज पिगमेंटेड, डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं. और ये जो हमें आईज के कलर नजर आते हैं, लेंस के, जो हम जिसको लेंस बोलते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली द कलर्ड लेंसेज. क्यों? क्योंकि अगर लेंस बेटा कलर्ड होगा तो इट विल नॉट ट्रांसमिट लाइट. सो ये क्या चीज है? दिस इज एक्चुअली द क्रोइड. Choroid has different pigments in different people. This is a pigmented one and it also has the blood vessels which supply nutrients and oxygen to the eye cells. Front के ऊपर आप देखें बेटा क्या होता है? ये bend होता है this swollen part. ये bend होकर क्या बनाता है? It forms the ciliary body. At front it bends and it forms this one जो है this is the ciliary body. This forms ciliary body. This swollen part is the ciliary body and inside the ciliary body there are muscles present which are known as the ciliary muscles. ठीक है, अच्छा ciliary muscles है और ciliary body है. इनका फंक्शन आगे मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, अब सिलरी बॉडी के बाद आप देखें बेटा फ्रंट के ऊपर फर्दर जो है ये बेंड हो रहे हैं दिस वन. ठीक है, दिस फॉर्म्स रोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द iris. Iris is formed by the bending of the second layer which is pigmented and which is the choroid. उसकी बेंडिंग से जो है iris बनता है. अच्छा, आयरिस जो है बोथ साइड्स के ऊपर ये क्या करता है? इट फॉर्म्स अ होल इन द सेंटर विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट एंड दैट होल इज नोन एज द प्यूपिल. ये जो सेंट्रल पार्ट है ओवरऑल दिस वन दिस इज नोन एज द, ये जो सारा पार्ट है दिस इज द प्यूपिल विच विल अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ठीक है, प्यूपिल और ये जो आयरिस है इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करते हैं. बाकी जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं वो हम देख लेते हैं. अच्छा, दिस वाज द सेकंड लेयर. ठीक है, और हमने फर्स्ट भी कर लिया. सेकंड लेयर आप देखें बेटा ये जो सिलरी मसल्स हैं, सिलरी मसल्स ये वाले हैं. ठीक है, विच आई हैव डॉटेड एज अ पर्पल. सिलरी मसल्स के साथ क्या होते हैं? देयर आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये वाले जो हैं. ठीक है, ये जो आपको थ्रेड लाइक नजर आ रहे हैं एट बोथ साइड्स ऑफ द लेंस दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स. और सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या है बेटा? दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज. Suspensory ligaments are the connective. These are connective tissues which connect different parts together. Suspensory ligaments, ठीक है, और suspensory ligaments जो है बेटा they are attached with the lens or they are attaching the lens. ठीक है, ये आप सेंटर में देखें this is a lens. लेंस को अटैच कर रहे हैं with the ciliary muscles. सिलरी मसल्स हैं. सिलरी मसल्स जो है दे आर कनेक्टिंग
दे आर कनेक्टेड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स बेटा कनेक्टेड कर रहे हैं लेंस को टू द सिलरी मसल्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो बेटा सिलरी मसल्स हैं, दी सिलरी मसल्स और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप देखें, दिस इज अ सस्पेंसरी लिगामेंट और ये जो है पर्पल वन विच आर डॉटेड, दीज आर द सिलरी मसल्स। अब ये जो सिलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, they will be tightened and loosened and they will control the thickness of the lens, and this thickness of the lens is important for focusing the image at this point into the eye, at this macula centralis। ठीक है, और या फोविया के ऊपर हमने क्या करना होता है, इमेज को फोकस करना होता है, एंड दैट इज फोकस्ड बाय द थिकनेस ऑफ द लेंस। आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, और आइरिस को भी मैं आपको बताती हूँ। आइरिस जो है यहीं पर ही हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, आइरिस जो है इसमें देखें, ये जो हमने आइरिस किया है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द बेंडिंग ऑफ द सेकेंड लेयर विच इज द क्रोइड। इसके अंदर जो है बेटा यू विल फाइंड आउट टू मसल्स। ठीक है, इट हैज टू मसल्स, वन आर द रेडियल मसल्स विच आर अलोंग द रेडियस ऑफ द आइरिस। आप ये देखें, ये रेडियस होता है ना सर्कल का, तो दीज मसल्स जो विच आर अलोंग द रेडियस, दीज आर नोन एज द रेडियल मसल्स। केवल आप देखें, दीज आर द रेडियल मसल्स, और जो सेकंड सेट ऑफ मसल होता है इसके अंदर, दीज आर द सर्कुलर मसल्स विच आर अलोंग द सर्कल। ये देखें, सर्कमफेरेंस लाइक सर्कल में जो है, दीज आर द सर्कुलर मसल्स। These two sets of muscles are present। अच्छा, इन मसल्स के साथ जो है बीच में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दिस वन, दिस इज नोन एज द प्यूपल। होल इज क्रिएटेड, दिस इज द प्यूपल। यहाँ पर आप देखें, दिस इज द आइरिस, ओवरऑल आइरिस है, और सेंटर में जो है क्या है, दिस इज द प्यूपल, होल प्रेजेंट विच इज द प्यूपल। और प्यूपल में से क्या होगा, लाइट विल एंटर। अगर कभी बेटा आप ब्राइट लाइट में अपनी आई को देखें, तो आई में जो लेंस, जिसको हम लेंस कहते हैं, ठीक है, और हम लेंसेज भी लेते हैं मार्केट से, तो आप, दैट इज नॉट बेसिकली लेंस, वो यही आइरिस होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, विच इज डिफरेंटली पिगमेंटेड, सम हैव ग्रे आइरिस, ब्लैक होता है, ग्रे होता है, ब्राउन है, ग्रीन है, जो भी हमें कलर नजर आते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दिस आइरिस, पिगमेंटेड आइरिस। इसके सेंटर में जो है, होल जो है, दैट इज द प्यूपल, एंड प्यूपल विल ट्रांसमिट लाइट थ्रू इट, इसमें से लाइट जाएगी। देयर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स, रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। अच्छा, इसमें आप देखें, ये जो बेटा रेडियल और सर्कुलर मसल्स हैं, दे कंट्रोल द डायमीटर ऑफ दिस प्यूपल and control the amount of light which is entering into the eye. This is very important। अब हम इसको देखते हैं, ये कैसे करेंगे। अच्छा, we have studied कि जब मसल, या मैं आपको बता देती हूँ, जब भी बेटा एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपने याद रखना है, when a muscle, ठीक है, मसल है, when it will contract, it will become shorter in length। ठीक है, शॉर्टर भी होगा और थिकर भी होगा, इट विल बिकम शॉर्टर एंड थिकर इन लेंथ। अच्छा, अब आप देखें कि अगर ये जो रेडियल मसल है, दिस वन विच इज अलोंग द रेडियस ऑफ द आइरिस, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया है, व्हेन द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बिकम शॉर्टर इन लेंथ। तो आपने ये जो रेडियस है, ओवरऑल हमने डायमीटर सेम रखना है, तो आपने क्या करना है, ये जो बेटा रेडियस है, इस रेडियस को हम छोटा कर देते हैं, इसको आप छोटा कर दें, इतना हम कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस रेडियल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छा, जब ये छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल आप देखें, इसके बीच में ये जो बेटा प्यूपल है, या ये जो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल कितना हो जाएगा, ये सर्कल इतना हो जाएगा, दिस वन। स्टिल ओके, चलें, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें आप देखें, ये सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल विल बी इंक्रीज्ड, सर्कल बड़ा हो जाएगा अगर रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, रेडियल मसल्स और ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, दीज आर एंटागोनिस्टिक मसल्स, दे डू ऑपोजिट जॉब। अगर एक जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो दूसरा क्या करेगा, इट विल रिलैक्स। तो अब यहाँ पे देखें, हमने कहा है कि अगर रेडियल मसल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्यूपल का साइज क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। अच्छा, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सर्कुलर मसल क्या कर रहा होगा, when the size of the pupil is increasing, circular muscle will be relaxing। ये एक हमारे पास सिचुएशन हो गई।
अच्छा, दूसरी सिचुएशन जो है आप यहाँ पर देखें, ब्राइट लाइट है, ये हमने अभी जो डिस्कस किया था, दिस हैपेंस इन डिम लाइट, इसका साइज बड़ा होता है, व्हाई? बिकॉज मोर लाइट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज, और मोर लाइट की एंट्री के लिए दिस प्यूपिल साइज शुड बी लार्जर इन लेंथ, लार्जर इन डायमीटर, वाइडर होना चाहिए। ये वाली सिचुएशन कब होती है? इन डिम लाइट, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो सर्कुलर मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं, एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल you can see here in this diagram, this increases. Opposite happens in the bright light. Bright light में क्या होता है? When there is more light, तो less light should enter, reason to prevent the photosensitive cells from being damaged. तो इस केस में क्या होगा? pupil का जो size है, this one pupil size, it will decrease. ठीक है, pupil का diameter आप कर लें या size कर लें, both are correct. diameter और साइज जो है इट विल डिक्रीज, और रीजन क्या है? ठीक है, दिस इट विल डिक्रीज, दिस इज एक्चुअली डी। अच्छा, दिस विल डिक्रीज टू अलाउ या टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एक्सेसिव लाइट इनटू द आई। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट बिकम्स शॉर्टर, और जब मसल रिलैक्स होता है तो इट बिकम्स लॉन्गर इन लेंथ। ठीक है, या साइज या दिस। तो रेडियल मसल इसमें क्या होंगे? अगर यहाँ पर हैं तो जब ये रिलैक्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो इट विल बिकम लॉन्गर इन लेंथ। ये वाला देखें, थिनर एंड लॉन्गर हो जाता है। व्हेन दीज रेडियल मसल्स विल बिकम लॉन्गर तो साइज ऑफ द प्यूपिल विल डिक्रीज। अच्छा, और अगर रेडियल मसल्स जो है इस टाइम पे रिलैक्स करेंगे तो सर्कुलर मसल्स क्या करेंगे? सर्कुलर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। दिस बोथ फिनोमिनाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको लर्न करने के लिए दिस इज द टेबल विच विल हेल्प यू आउट। इसमें आपने क्या करना है? आपने यहीं से याद कर लेना है कि डिम लाइट, व्हाट हैपेंस इन डिम लाइट? रेडियल मसल्स आर कंट्रैक्टिंग, सर्कुलर आर रिलैक्सिंग, एंड द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज बिकमिंग wider to allow more light, entry of light into the eye for the formation of image. अच्छा, दूसरा आप देखें, ब्राइट लाइट में ऑपोजिट हो जाएगा, radial muscles will relax and the circular muscles will contract. These both are doing opposite job because these are the antagonistic, and the size of the pupil भी क्या हो जाएगा? Smaller हो जाएगा to allow the entry of less light into the eye. ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, एनी प्रॉब्लम? चलें, थैंक यू बेटा। अब हम वापस आ जाते हैं। ये हमने बेटा आयरिस कर लिया है। आयरिस में वी हैव स्टडीड द टू टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ मसल्स। ठीक है, उनको हमने कर लिया, हाउ दे विल कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। और पीछे जो है लेंस, इसको भी हम अभी ही कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि दिस स्वॉलन part, this is the ciliary body, it contains ciliary muscles. Ciliary muscles are connected to the suspensory ligaments, right? And suspensory ligaments are further suspending the lens in the center of the eye. तो ये जो बेटा ciliary muscles हैं और suspensory ligaments हैं, they will control the thickness of this lens. अब ये कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? अच्छा, यहीं से आप देखें, अगर आप बेटा इन लिगामेंट्स को स्ट्रेच करें, ठीक, और करें, या इनको आप चलें ये कर लेते हैं। अगर आप इनको बेटा कर दें लेंथ में, अगर हम छोटा कर तो व्हाट विल हैपन? अच्छा, इसको अगर करेंगे छोटा होगा तो आप देखिए लेंस क्या हो जाएगा? लेंस विल बी आ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा लेंस। ठीक है, अच्छा, इसको हमने क्या किया? छोटा किया, और छोटा करने के लिए इसके हमने इसको, या ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अगेन जहां पर भी होगा, अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसके साथ जो सिलरी मसल्स अटैच हैं विच आर प्रेजेंट इन दिस सिलरी बॉडी, यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होंगे? इफ दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग तो ये क्या होगा? दिस विल रिलैक्स, दिस विल बी रिलैक्सिंग। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये वाले वर्ड्स नहीं लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप टाइट का वर्ड यूज कर लें, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेड इन द मार्क स्कीम है।
और यहाँ पर हम रिलैक्सिंग नहीं लिखते, हम लूजन्स लिखते हैं, लूज हो गए हैं, ठीक है, लूजन्स का वर्ड यूज कर लें या स्लैकन का आप वर्ड यूज कर लें। यहाँ पर हम टॉट का वर्ड यूज करते हैं, टाइट का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का भी करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सिलरी मसल्स क्या होंगे, ये रिलैक्स होंगे। अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, दे हैव बिकम शॉर्टर, जिसकी वजह से आप लेंस देखें, लेंस क्या हो गया बेटा, ठीक है, इट हैज बिकम थिनर एंड लॉन्गर, दिस लेंस, दिस हैज बिकम थिनर एंड लॉन्गर। अच्छा, और इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा जब हमारे पास सिलरी मसल्स जो हैं दे विल रिलैक्स, यहाँ पर सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगे और रेडियल मसल्स क्या करेंगे, रेडियल मसल्स जो हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट। तब जो है लेंस क्या हो जाएगा, इट विल बिकम थिकर एंड शॉर्टर इन लेंथ। अच्छा, ये फिनोमिना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फोकसिंग द लाइट या फोकसिंग इमेज ऑन टू द फोविया। अच्छा, यहाँ पर अगेन आप देखें ये फिनोमिना कब होता है, जब बेटा आपने करीब और दूर देखना होता है चीजों को, ठीक है, कोई पास चीज है उसको देखना है और आपने दूर देखना है, तो इनका डिफरेंट इमेज बनना है एंड दैट इमेज शुड बी फोकस्ड ऑन टू द फोविया। तो उसके लिए क्या होता है, जब नियर आपने देखना है तो सिलरी मसल्स क्या होंगे, नियर में जो लेंस होगा दैट विल बी मैक्सिमम वाइडर, जितना बहुत आप करीब देखेंगे उतना ही लेंस की विड्थ क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। या इसके लिए कर्वेचर का वर्ड भी आप देखेंगे कहीं पे, विड्थ या इसकी कर्वेचर जो है दैट विल बी, ये जो कर्व होती है दिस वन, दिस कर्व और कर्वेचर विल बी मैक्सिमम व्हेन यू विल बी लुकिंग एट द नियर ऑब्जेक्ट्स, या नियरेस्ट डिस्टेंस पे जब हम देखेंगे तो लेंस विल बी मैक्सिमम वाइडर। अच्छा, दूसरा क्या है, जब आप फार देखेंगे दूर तो उसमें क्या होगा, लेंस विल बी थिनर, ठीक है, थिनर, लॉन्गर या नैरो, ये वाले वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। वाइडर, वाइडर के अलावा जो है आप इसका कर्वेचर विल बी मोर, ठीक है, या ब्रॉड का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू विल बी लुकिंग एट द फार ऑब्जेक्ट्स, तो ये नैरो होगा और थिन होगा, ठीक है, वहां पर आप थिक का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, और इस केस में इट विल बी लॉन्गर एंड थिनर, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, जब ये ऐसे होगा तो इसमें जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स आप ये देखें ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ये, और जब लिगामेंट्स ये बड़े होते हैं इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखें रिलैक्स, या इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या मैंने अभी आपको बताया है यूज करेंगे, लूजन का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अगर ये रिलैक्स हो रहे हैं तो इसके साथ साथ जो यहाँ पर सिलरी बॉडी है वो क्या करेगी, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अच्छा, दूसरा आप देखें कि जब ये थिनर और लॉन्गर होता है when image has to be focused, ठीक है, image of the far objects has to be focused onto the retina, तो उस केस में क्या होगा, सिलरी मसल्स जो है ये बेटा रिलैक्स करेंगे, ठीक है, ये रिलैक्स करेंगे। और ये वाली जो चीज है यहाँ पे सस्पेंसी लिगामेंट्स, हमने उनको छोटा करना है और टाइट करना है, ठीक है, तो दे विल बी टाइटन, जब वो टाइटेंड होंगे तो लेंस विल बिकम थिनर, लॉन्गर, ठीक है, या नैरो है, थिनर है, लॉन्गर है, नैरो है, दीज वर्ड्स आर एक्सेप्टेड, तो हम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चलें यहाँ पर आप देख लें, दिस इज द डायग्राम, इसमें जो है आप देखें लेंस यहाँ पर देखें इट हैज बिकम नैरो, ठीक है, और जिसमें आप देखें इट हैज द मैक्सिमम कर्वेचर व्हेन इमेज इज बीइंग फोकस्ड फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर यहाँ से आ रहा है आप देखें तो दिस इज फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट्स, और ये देखें कि ये बहुत दूर से जो है फ्रॉम फार डिस्टेंस कहीं से लाइट आ रही होगी, बिकॉज द रेज आर पैरेलल हियर, तो पैरेलल रेज जो है वो दूर जाकर बनते हैं, करीब नहीं बनते, ठीक है। ये दिस इज चले बेटा, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी यहाँ से जो है हम कंटिन्यू करेंगे, कल जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। जहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा यू कैन आस्क।